छात्र द्वारा अन्य छात्र पर किए गए हमले के बाद सोमवार को फिर से शहर में हालात सामान्य होते दिखाई दिए। कुछ जगहों पर तो दुकानें बंद रहीं तो कुछ जगहों पर दुकानों के खुलने से लोग खरीदारी करते हुए नजर आए। सोमवार को रक्षाबंधन का त्योहार होने से राखियों सहित मिठाइयों की दुकानों पर भीड़ रही। इसके अलावा अन्य दुकानों पर इक्के दुक्के ग्राहक ही नजर आए। कुछ बाजारों में वाहनों की आवाजाही भी रही। हालांकि जिला प्रशासन ने एहतियात के तौर पर सोमवार को भी इंटरनेट सेवा को बंद रखा ताकि शहर में माहौल खराब नहीं हो। वहीं एमबी हॉस्पिटल में पुलिस के आला अधिकारियों का जमावड़ा रहा। देखिए, इस दिन की घटनाओं के पश्चात उदयपुर में सर्वत्र शांति है। आज सोमवार आखिरी सावन का सोमवार है, तो आज रक्षाबंधन का त्यौहार है। बाजार में सब जगह सर्वत्र सामान्य स्थिति है। अतिरिक्त चहल पहल त्यौहार है, इसलिए और सभी जगह बाजार में सामान्य दुकानें खुली हुई हैं। सभी लोग अच्छे तरीके से उत्साहपूर्वक अपना त्यौहार मनाए और पुलिस सर्वत्र सभी पॉइंटों पर उपलब्ध है। लगातार हम मोबाइल है गश्त कर रहे हैं, निगरानी कर रहे हैं, इसलिए इस दृष्टि से किसी को भी परेशान होने की जरूरत नहीं और सभी उत्साहपूर्वक रक्षाबंधन मनाएं और किसी भी प्रकार की अफवाहों पर और जो लोग अनावश्यक समाज में रुझान पैदा करते हैं उन लोगों की बातों पर कतई विश्वास न करें। उदयपुर में समुदाय विशेष के छात्र के द्वारा अन्य छात्र पर किए गए जानलेवा हमले के बाद अब उदयपुर शहर में एक बार फिर धीरे धीरे हालात सामान्य होते दिखाई दे रहे हैं। आज चौथा दिन है, लेकिन जब ये घटना हुई उसके बाद 2 दिनों तक तो शहर में तनावपूर्ण माहौल रहा। लेकिन अब रक्षाबंधन के त्यौहार पर शहर में फिर से भीड़भाड़ दिखने लगी है। लोग खरीदारी के लिए बाहर निकले हैं। मैं अपने सहयोगी से कहूँगा कि सबसे पहले वह दिखाए कि किस तरह से अब जो है रक्षाबंधन के मौके पर राखियों की खरीदारी हो रही है। लोग अपने घरों से बाहर निकले हैं और ख़रीदारी कर रहे हैं। हालांकि जो सामान्य दिनों में जो भीड़ रहती है त्योहारों पर उतनी भीड़ तो नहीं है, लेकिन फिर भी अब जो है धीरे धीरे फिर से लोग अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं। वहीं दूसरी ओर जो जिस जगह हम खड़े हैं वह शहर के व्यस्तम इलाकों में से एक है, इसलिए मैं आपको कुछ आगे ले चलता हूँ कि जो मिठाई की दुकान है वहाँ पर अभी जो है भारी भीड़ दिखाई दे रही है। लोग अपने घरों से बाहर निकले हैं, खरीदारी कर रहे हैं और जो रक्षाबंधन का त्यौहार है उसके लिए बहनें अपने भाइयों के लिए मिठाई खरीद कर जा रही है और उसके बाद राखी बांधेगी। आप देख सकते हैं कि इस तरह से यहाँ पर जो है वो खरीदारी हो रही है। इसके अलावा जिस तरह के अब जो शहर के हालात है वह सामान्य होते भी दिखाई दे रहे हैं। आप देख सकते हैं कि मिठाइयों की जो दुकानें वो सज चुकी है, लोग खरीदारी कर रहे हैं। इसके अलावा अब मैं एक बार आपको जो जहाँ घायल छात्र भर्ती है उसके बारे में बता दूं कि जो छात्र भर्ती है उसका चौथा दिन है। लगातार जो उदयपुर के साथ साथ बाहर से जो डॉक्टर आए हैं, जिसमें जयपुर कोटा के डॉक्टर शामिल है, वो उनका इलाज कर रहे हैं। हॉस्पिटल में भी पुलिस के जवान तैनात हैं। शहर में जगह जगह पर पुलिस के जवान तैनात किए गए। पुलिस के आलाधिकारी पूरी तरह से नज़र बनाए हुए हैं। वहीं दूसरी ओर वहाँ पर जो हॉस्पिटल है वहाँ पर जिला पुलिस अधीक्षक भी मौजूद है और पूरे मामले पर नज़र बनाए हुए हैं। जिला कलेक्टर भी इस मामले में पूरी तरह से गंभीरता बरते हुए, क्योंकि जो शहर के माहौल था, जो तनावपूर्ण माहौल था, उसको काबू करना बहुत जरूरी था। अब जो है प्रशासन धीरे धीरे उस पर काबू करने में भी सफल होता इसलिए दिखाई दे रहा है कि अब जो है सामान्य हालात हो रहे हैं। लेकिन जब तक बच्चे की जो स्थिति है वो अभी क्रिटिकल बनी हुई है, जब तक सामान्य नहीं होती तब तक कहीं ना कहीं जो है अभी भी लोगों में डर है। इसलिए प्रशासन की ओर से भी इंटरनेट सेवा बंद की गई है। अब देखना ये होगा कि कब तक शहर के हालात सामान्य होते हैं। एक चीज़ और बता दूँ यहाँ पर, क्योंकि उदयपुर पर्यटन शहर है, यहाँ पर जो है पर्यटन की स्थिति बड़ी गंभीर है। पिछले 3 दिनों से जो पर्यटक यहाँ पर पहुँचे थे वो फिर अपने गंतव्य स्थान पर पहुँच गए। सबसे बड़ी बात यह है कि जो पर्यटक आए थे उनके इंटरनेट सेवा बंद होने की वजह से कई लोगों की बुकिंग कैंसिल करनी पड़ी और कई लोग फिर से अपने गंतव्य स्थान पर पहुँच गए हैं। भगवान प्रजापत, जन टीवी, उदयपुर। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता भगवान प्रजापत फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। भगवान, अगर उदयपुर की बात करें तो वहां पर 2 छात्रों के बीच जो झगड़ा हुआ, उसके बाद एक छात्र ने दूसरे पर चाकुओं से वार किया। अब उदयपुर जो है वो
पूरे हालात से उबरने की कोशिश कर रहा है। अब वहां के हालात जो है सामान्य होते हुए नजर आ रहे हैं। आज रक्षाबंधन का पर्व भी है, तो एक कैसा माहौल उदयपुर में दिख रहा है? बिल्कुल, उदयपुर में अब जो है हालात सामान्य होते दिखाई दे रहे हैं। 4 दिन पहले घटना हुई थी, शुक्रवार को जब घटना हुई उसके बाद पूरे शहर में तनाव हो गया था। उसके बाद कई जगह आगजनी भी हुई और प्रशासन ने के तौर पर इंटरनेट को बंद करवाया। शुक्रवार शाम को तो इंटरनेट बंद हुआ अभी भी जारी है। आज को 10 बजे तक इंटरनेट बंद रहेगा, क्योंकि इंटरनेट सेवा बंद करने से प्रशासन का मानना है कि जो अफवाहें फैलती है वो उस पर रोक लगती है। अभी शहर की बात करें तो अब पता नहीं होने की वजह कहीं कहीं धीरे धीरे पटरी पे जिंदगी लौटती हुई दिखाई दे रही है। आज जो है शहर में दुकानें भी खुली, जो मिठाई की दुकानें हैं, जो राखी की दुकानें हैं, वहाँ पर लोग खरीदारी करने पहुंचे। तो अब धीरे धीरे फिर से स्थिति सामान्य होती दिखाई दे रही है। लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी लोगों में जिस तरह का डर है उससे ये बात कही जा सकती है कि जो सामान्य दिनों में जिस तरह भीड़ होती थी, पूर्व में जो त्योहारों पर जो भीड़ होती थी वैसी भीड़ अभी नहीं दे रही है। जी भगवान, और अगर बच्चे की हालत के बारे में जानकारी चाहें तो कैसी है? उसके बच्चे के हालात कैसे बने हुए हैं? क्या कुछ अपडेट है इस मामले को लेकर के? बच्चे की स्थिति के बारे में बताना चाहूंगा कि अभी उसकी स्थिति स्टेबल है, क्योंकि जो डॉक्टर उसकी देखभाल कर रहे हैं उसके लिए जयपुर से और पटना से भी डॉक्टर जयपुर पहुंचे थे, और जो उदयपुर के डॉक्टर है वो सभी एक साथ मिलकर उसकी देखरेख कर रहे हैं और उसका इलाज किया जा रहा है। लेकिन स्थिति जो है अभी तक स्टेबल होती जा रही है। माना जा रहा है कि उसकी जो स्थिति उसमें धीरे सुधार होगा, लेकिन इसके आगे कुछ भी कहना इसलिए मुश्किल है कि चिकित्सकों ने भी ये बात स्पष्ट कही थी पहले भी कि भगवान भरोसे, क्योंकि कहीं भी जो दुआ की जरूरत है उस दुआ के बाद ही उस बच्चे की जान बच सकती है। जी भगवान, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद।